नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद अतहर। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में डी गुकेश ने ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी पर जीत हासिल की और फ्रेंच ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर ने आंद्रेई रुब्लेव को 6-1, 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। शुरुआत आईपीएल के फाइनल मैच के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का खिताबी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 विकेट खोने के बाद 105 रन बना लिए हैं। 13वें ओवर का खेल जारी है। फाइनल से पहले सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए आभार के प्रतीक के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देते हुए भव्य समापन समारोह में कुछ आकर्षक प्रदर्शन हुए। प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन और उनके साथियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सेवा करने वालों को सम्मानित करने के लिए एक भावपूर्ण प्रदर्शन किया। सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। लहरा लो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी और अब आईपीएल फाइनल पर पहले सुनते हैं अपने सहयोगी मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। आज हो रहे हाई वोल्टेज फाइनल में रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी है। आरसीबी ने अपनी पिछली समस्याओं को पीछे छोड़कर इस बार शुरू से अंत तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उसने पहली क्वालिफायर में पंजाब को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और उनकी टीम अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध होगी। आरसीबी के विराट कोहली ने हर साल की तरह इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कोहली इस वर्ष भी आरसीबी की बल्लेबाजी के मुख्य स्तंभ रहे हैं। फिल सॉल्ट ने विराट का अच्छा साथ देकर आरसीबी को अच्छी शुरुआत दिलाई है, जबकि मयंक अग्रवाल, कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा बल्लेबाजी क्रम के भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में जॉश हेजलवुड ने 21 विकेट लेने में सफलता हासिल की है। पहले क्वालिफायर में आरसीबी से मिली करारी हार के बाद पंजाब किंग्स की टीम ने दूसरे क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस को हराकर 11 वर्षों के बाद पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में पिछले वर्ष कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनी थी। इस तरह लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल में पहुंचना एक कप्तान के रूप में उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। बहरहाल मुकाबला अभी जारी है। आईपीएल 2025 का खिताब किसको मिलता है, कौन बनता है प्लेयर ऑफ द मैच, किसके सर सजेगी ऑरेंज कैप और कौन बनता है पर्पल कैप का हकदार, इसके फैसले के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। बहुत सारी चीजों का इंतजार अभी बाकी है उत्तरा, लेकिन चर्चा का आगाज हम कर देते हैं। आज का पहला और सबसे अहम सवाल यही है कि आईपीएल 2025 की जीत का सेहरा किसके सर बंधने जा रहा है, बेंगलुरु या फिर पंजाब? ये हमें करीब 2 घंटे बाद पता चलेगा। ये पक्का है कि एक नई टीम होगी चैंपियन, एक नया चैंपियन मिलेगा हमको, और बनता है इन दोनों टीमों का, क्योंकि बाकी टीमें आई गई, कुछ बीच में नई आई, कुछ बीच में छोड़ के गई। ये 2 ऐसी टीमें हैं जो पहले एडिशन से, पहले संस्करण से टीम के साथ हैं, तो 18 साल दोनों टीमों को हो गए हैं खेलते हुए। अब बनता है इनमें से किसी भी टीम का जीतना, और
एक नया चैंपियन आएगा। जो भी टीम हारेगी बहुत ज्यादा खराब उनको लगेगा, खास करके इसलिए कि जिस तरह से इन दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में खेला है, टॉप 2 पे फिनिश किया था लीग स्टेज में, टॉप 2 अभी फाइनल खेल रही हैं, तो जैसा बहुत ही क्लीशेड है लेकिन कहते हैं द गेम विल बी द विनर। बिल्कुल ठीक कहा आपने उत्तरा, यानी 18 साल का जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं फल देने वाला है और उसके लिए कुछ इंतजार हमें करना होगा। मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने की पूरी उम्मीद है। एक तरफ बेंगलुरु जो कि 9 साल के बाद फाइनल खेल रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब है जो कि 11 साल के बाद फाइनल में पहुंची है, और एक और आरसीबी का ये चौथा फाइनल है, तो पंजाब किंग्स के लिए दूसरा फाइनल मैच है। तो बतौर कप्तान अगर हम देखें तो रजत पाटीदार का पलड़ा आपको भारी नजर आता है या फिर श्रेयस अय्यर इस बार भी बाजी मार ले जाएंगे? देखिए, दिलचस्प तो होगा मुकाबला, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये दोनों नए कप्तान हैं, नई टीमों के साथ हैं, बल्कि इसलिए भी कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग टाइप के खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं दोनों के दोनों। रजत पाटीदार का अपना खुद का फॉर्म शुरू में बहुत अच्छा था जब सीरीज शुरू हुई। एक तरह से जो शुरुआत टूर्नामेंट में मिली आरसीबी को, उसमें रजत पाटीदार के अपने फॉर्म का बहुत बड़ा रोल था। श्रेयस अय्यर पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले हैं। जो पिछला मैच था वो एक तरह से ये मान के चल सकते हैं कि शायद उन्होंने अपना एक खुद का बना रखा था कि मुझे जीतना ही है। वो एक अपना अलग ही गेम खेल रहे थे। जो पिछला मैच मुंबई के साथ सेकंड क्वालिफायर ये लोग जीते थे, तो बहुत अलग अलग तरह के खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर बहुत इंटेंस हैं। रजत पाटीदार, एक चीज जो कॉमन है दोनों में वो कामनेस है, लेकिन रजत पाटीदार की कामनेस जो है वो थोड़ी सी रिलैक्सिंग टाइप की लगती है, क्योंकि शायद उनको ये पता है कि उनके आसपास इतने सारे इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। श्रेयस अय्यर का फर्क यह है कि वो जिस टीम को लीड कर रहे हैं उसमें शायद वो सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है और जिम्मेदारी भी थोड़ी ज्यादा है। देखना यह होगा कि आज सितारा किसका बुलंद है। बिल्कुल। अच्छा उत्तरा, अब एक नजर उन खिलाड़ियों पर डालते हैं जो मैच का परिणाम बदल सकने में सक्षम है या फिर उलट सकते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कौन से वो खिलाड़ी आपको नजर आते हैं, और पंजाब किंग्स के वो कौन से खिलाड़ी हैं जो परिणाम उलटने में सक्षम नजर आते हैं? देखिए, एक तो वही हैं जो अभी खेल रहे हैं जी, विराट कोहली। उनसे बड़ा आपको नहीं मिलेगा खिलाड़ी बड़े स्टेज पे खेलने के लिए, और अभी तक इस मैच में भी जिस तरह से वो खेले हैं उससे ये समझ आता है कि वो ना सिर्फ खिलाड़ी कितने बड़े हैं बल्कि उनको गेम की समझ कितनी है। सही। आप उम्मीद करते हैं कि आईपीएल है, T20 है, आप आएंगे पहली बॉल से छक्का मारना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। वो जिस तरह से खेल रहे हैं, अब उन्होंने थोड़ा सा पेस बढ़ाने की कोशिश की है 10वें ओवर के बाद, जब दूसरे एंड पे 3 विकेट गिरे, पर तब तक वो 20 बॉल में 26, 10 बॉल में 13 इस तरह से खेल रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि 20 ओवर है तो आइए और मारिए, लेकिन एक एंड संभाल के रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें विराट कोहली से सीखने की जरूरत है। बल्लेबाजी में उनके पास और भी खिलाड़ी हैं, हालांकि 3 विकेट निकल चुके हैं अभी तक। रजत पाटीदार शायद वापस फॉर्म चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए हैं। गेंदबाजी में उनके पास जॉश हेजलवुड हैं जो हर बड़े टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन करते हैं, ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उन्होंने जब क्रंच सिचुएशन होती है तो उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया है। पंजाब की तरफ से अगर देखा जाए तो चहल की वापसी हुई है। पिछला जो मैच हुआ था जो सोरेन पे सिमट गई थी पिछले क्वालिफायर में, उसमें चहल नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से, लेकिन मुझे लगता है पंजाब में सबसे बड़ा जो दारोमदार होगा वो अभी फिर से श्रेयस अय्यर पे होगा, ना सिर्फ बल्लेबाजी का बल्कि कप्तानी का, क्योंकि उन्होंने इतनी बेहतरीन कप्तानी की है आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, T20 फॉर्मेट में जो उन्होंने 110 रन अपनी टीम के साथ डिफेंड किया था, वो शायद इस बार एक केस स्टडी भी हो सकता है। तो उनके ऊपर कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों का सबसे ज्यादा वो रहेगा। सही कहा आपने। श्रेयस अय्यर की आपने बात की, और कप्तानी की अगर उनकी बात करें तो 16 मैच में 10 जीत उन्होंने हासिल की है और 5 में हार का सामना उनको करना पड़ा है। 1 मैच बेनतीजा रहा। और रजत की अगर बात करें, रजत पाटीदार की कप्तानी के प्रदर्शन की अगर बात करें तो उन्होंने 12 मैच में 9 मैच जीते हैं और 3 हार रहे हैं। तो कुल मिलाकर बतौर कप्तान भी श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं अग्रणी नजर आते हैं। उत्तर आप थोड़ी सी चर्चा उन खिलाड़ियों पर भी करें जो कि ऑरेंज कैप के हकदार हो सकते हैं। तो वो कौन सा भाग्यशाली बल्लेबाज हो सकता है जो ऑरेंज कैप धारण करेगा, और किसके सर सजेगी पर्पल कैप? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आज अंतिम मैच हम देख रहे हैं।
बिल्कुल। और साई सुदर्शन क्योंकि अभी तक तो चल रहे हैं और काफी आगे हैं वो बाकियों के मुकाबले, पर अगर कोई आज बहुत कमाल का कर दे, हालांकि जो लिस्ट में नाम है उनमें शायद बहुत ज्यादा ऐसा कोई है नहीं जो बहुत आसपास उनके आ सके। उनके बाद नेक्स्ट नंबर पे सूर्य कुमार यादव हैं जो अब नहीं खेल रहे हैं, शुभमन गिल हैं जो अब बाहर हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता सुदर्शन के आसपास कोई आ पाएगा। ऑरेंज पर्पल कैप के लिए जरूर मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है। अगर जॉश हेजलवुड अपना एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और एक 5 विकेट हॉल ले ले तो वो प्रसिद्ध कृष्णा को ओवरटेक कर सकते हैं, पर उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चांस है। और ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जो दो इस वक्त टॉप पे चल रहे हैं वो दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं, और शायद इससे ये भी हमको समझना चाहिए कि कोई एक खिलाड़ी कभी आपको कोई टूर्नामेंट नहीं जिता सकता है। कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प चल रहा है और पूरा दिलचस्प होने की हमें उम्मीद भी लग रही है। ताजा समाचार की अगर बात करें तो 118 रन हो चुके हैं 3 विकेट पर। 14वां ओवर इस समय चल रहा है, यानी 14 ओवर और 2 गेंद की गेंदबाजी हो चुकी है। विराट कोहली अभी शानदार 39 रन बनाकर खेल रहे हैं। 30 गेंद का उन्होंने सामना किया है, और अगर उनके साथी की बात करें तो साथी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम। लिविंगस्टोन उन्होंने भी 13 रन बनाए, हालांकि 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तो कुल मिलाकर आज का दिन खास है, बेहद खास है, धमाकेदार होने वाला है। अभी तो चूंकि आगाज है, अंजाम क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तरा भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना को पिछले महीने श्रीलंका में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के बाद मई माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया गया है। वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर किलो ट्रायोन को भी सीमित ओवरों के प्रारूप में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए महिला वर्ग में नामित किया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे, बैडमिंटन की बात करेंगे। इस्तूरा सेनियान में चल रहे इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आज जापान की नोजोमी ओकुहारा को 22-20, 21-23, 21-15 से हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि अनुपमा उपाध्याय दक्षिण कोरिया की किम गा यून से हारकर बाहर हो गई। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के लियो रोली कर्नाडो और बागस मौलाना को 18-21, 21-18, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन चीन के शी यूकी से 11-21, 22-20, 15-21 से हारकर बाहर हो गए। पुरुष सिंगल्स में ही एचएस प्रणय भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्हें इंडोनेशिया के अलवी फरहान से 17-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। उत्तरा इंडोनेशिया ओपन से भारत के लिए मिश्रित खबर कही जा सकती है। एक तरफ पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंची और डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी आज जीत के साथ आगे बढ़ी है। वहीं लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय या फिर अनुपम उपाध्याय की बात करें तो क्रमशः पुरुष और महिला सिंगल्स के पहले दौर में हारकर बाहर हो गए। तो क्या आपको लगता है भारतीय खिलाड़ियों का सफर आगे का, यहां तक इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन की बात है, कि उम्मीद जरूर बरकरार है, स्पेशली सात्विक साईराज और चिराग से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, बहुत इंजरीज और ले डाउन्स के साथ वापस आए हैं, उनको बहुत ज्यादा कठिनाई हुई है, लेकिन पिछला टूर्नामेंट जिस तरह से वो खेले थे और इस बारी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि वो पूरा फाइनल तक कम से कम जा पाएंगे। पीवी सिंधु का देखना पड़ेगा कि आगे का ड्रॉ किस तरह से जा रहा है, क्योंकि उनका जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1-1.5 साल का रहा है, उसमें वो कई बारी बहुत मुश्किल मैच जो है वो निकाल लेती हैं, लेकिन आसान मैच में वो हार जाती हैं। तो उनका थोड़ा सा ड्रॉ देखना पड़ेगा। सात्विक साईराज और चिराग से जरूर मुझे उम्मीद है कि वो कम से कम फाइनल जरूर पहुंचेंगे। इस बार अच्छी की उम्मीद हम कर सकते हैं। और अब बात करेंगे शतरंज की। मौजूदा विश्व चैंपियन डी कुकेश ने कल रात नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी पर जीत हासिल की। टूर्नामेंट में अर्जुन से पहले मिली हार के बाद गुकेश ने कल के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये जीत हासिल की। और चलते चलते फ्रेंच ओपन टेनिस की बात करें तो इसमें शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर ने आंद्रेई रुबलेव को 6-1, 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सिनर की लगातार 18वीं जीत थी। और अब श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। उत्तर आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स गन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।